मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाश को भीड़ ने पीटा, फोन छीनकर भागने वाला था बदमाश, भीड़ ने पकड़कर पिटाई। समस्तीपुर में पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने की बात की है। विधायक ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड अस्पताल के आवश्यक उपकरण सहित जरूरी दवाइयों के लिए उपायुक्त जामताड़ा को पत्र सौंपकर इसकी जानकारी दी। तो वहीं इरफान अंसारी ने दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कोरोना काल में राजनीति करना बंद करें। जामताड़ा जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए मैं देके आ रहा हूं, ताकि जिस प्रकार कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले लिया है, लोगों की जान जा रही है, लोग दहशत में हैं, इसको देखते हुए मैंने राशि मुहैया करा दिया है। और मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि मुस्तैदी से आप काम कीजिए। इरफान अंसारी दिन रात आप लोगों के लिए लगा हुआ है, और जो भी राशि लगे आपको, नहीं जहाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बताइए। मैं आज सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि स्पेशल पैकेज जामताड़ा को दिया जाए। रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, मात्र 12 पीस जामताड़ा को मिला, उसके बाद नहीं मिला। इसकी व्यवस्था मैंने सेक्रेटरी को कहा कि तुरंत आप कराइए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने जामताड़ा जिलावासी को कहना चाहता हूँ, आप लोग पैनिक मत होइए। इरफान अंसारी आपके साथ लगा हुआ है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में व्यवस्था की कमी लगातार देखी जा रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी, तो कभी वेंटिलेटर की कमी, तो कभी बेड की कमी, जिसे लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को देने की बात की है। साथ ही एक पत्र भी लिखा गया है। पत्र के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा है कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड से लेकर भागलपुर के कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए, साथ ही अस्पतालों में व्यापक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं इस दौरान अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के आरोप लगाए। महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब आप विधायक जो कोष है, क्योंकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्री है वो खरीदने में हो। संक्रमण को देखते हुए भागलपुर के माननीय विधायक सब बिहार कांग्रेस। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,903 पहुंच गई, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 43 लोगों की मौत हुई। तो वहीं रांची में 1,494 नए केस मिले। समस्तीपुर जिले में अब तक का कोरोना महाविस्फोट हुआ। जिले में एक साथ 499 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 1,662 हो गई। कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं जिलों में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति की जानकारी दी हमारे संवाददाता केसर खान ने। फिर समस्तीपुर के अंदर कोरोना का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 499 केस जो है आ चुके हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल समस्तीपुर का जो नज़ारा है, कोरोना का संक्रमण जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। शाम का वक्त है और लोग जो है अपने घरों को जाने को निकल चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं कोरोना का केस जो है समस्तीपुर के अंदर बहुत ही भयावह रूप ले लिया है। लगातार कोरोना का केस बढ़ते ही जा रहा है और लोग जो है काफी परेशान है। कई लोग जो है अभी तक जो है इसके चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान भी गंवा दी है। मगर कोरोना का संक्रमण लगातार जो है 19 अप्रैल के बाद से जो है काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और प्रशासन जो है अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस
कोरोना संक्रमण को रोकथाम करने के लिए पूरे उपाय की हुई है, मगर लोगों का जो है साफ तौर पर कहना है और देखना है कि लोगों के दिलों में, लोगों के धड़कनों में जो दिल अंदर कोरोना के प्रति खौफ नहीं है। लोग बेफिक्र होकर समस्तीपुर की सड़कों पे नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, बिना मास्क के अब भी लोग जो है कि सड़कों पे नजर आ रहे हैं और इन्हें अभी भी डर नहीं लग रहा कि कोरोना एक महामारी बीमारी है और बीमारी इतनी तेज बढ़ चुकी है जो समस्तीपुर के अंदर जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की जो शाम का वक्त हुआ करता है और जिला प्रशासन ने जिस तरह का आदेश दिया है कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी चाहिए। भले 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जा रही, मगर कोरोना का संक्रमण जो है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह देखा जा रहा है कि पिछली बार जब कोरोना संक्रमण तेजी से समस्तीपुर के अंदर, क्या पूरे बिहार के अंदर तेजी से बढ़ा था, तो जिला अधिकारी सहित राज्य के मुखिया जो है उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि कोरोना के प्रति जो है सभी अपने अपने पंचायतों के अंदर जो है मुखिया के प्रति जो है इन्हें एक टास्क दिया गया था और पंचायत के अंदर जो है सभी वार्डों को जो है सैनिटाइज किया गया था। कई ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर सैनिटाइज किया करते थे। कई ऐसे प्रतिष्ठान थे, बड़े बड़े दुकानदार थे, वो अपने दुकानों के आगे जो है सैनिटाइजर मशीन का यूज किया करते थे और इसके वजह से जो कहीं ना कहीं कोरोना पे जो है बहुत रोक लग पाई थी। मगर अब का जो नजारा है वो समस्तीपुर के अंदर, चाहे कोई राजनेता हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, किन्हीं के भी जो है क्षेत्र के अंदर, किन्हीं के जो है जो उनका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल जो तस्वीर है समस्तीपुर की मैं आपको बताया हूं। आगे देखना है कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण समस्तीपुर में तेजी से बढ़ रहा है, प्रशासन जो उसके लिए क्या कुछ उपाय कर पाती है। समस्तीपुर से वीआईपी न्यूज के लिए कैसर खान। इस कोरोना काल में कई स्थानों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और इसकी कमी को पूरा करने में प्रशासन कई प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में औरंगाबाद के बारुण में स्थापित गैस सिलेंडर फिलिंग यूनिट औरंगाबाद और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बारुण से रिफिल हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सरकारी और निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं और इससे मरीजों के इलाज में काफ़ी सहूलियत हो रही है। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी हमारे अस्पताल में आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अभी अवेलेबल है और आने वाली व्यवस्था भी हमने कर ली है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के लिए जनरल दवाई होती है, वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, तो कोई इशू किसी प्रकार का अभी तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपना टेस्ट कराएँ, उनके परिवार वालों को टेस्ट कराएँ और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा के उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों को जाए। कोरोना ने आज पूरे देश में मौत का तांडव मचा रखा है, तो वहीं औरंगाबाद में लोगों की ओर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही चेहरे पर मास्क का प्रयोग भी नहीं हो रहा। मामला मदनपुर के साप्ताहिक मेले और सब्जी मंडी का है, जहां सरकार की गाइडलाइन की ग्रामीण धज्जियां उड़ाकर अपने घर की खरीदारी कर रही हैं। ये तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन इस पर कब तक पहल करती है। मेला है रविवार को लगता है, मदनपुर का ये मेला प्रांगण है और ये काफ़ी वर्षों से लंबे समय से मेला लगते चला आ रहा है। हर संडे को संडे, रविवार को रविवार यहाँ मेला लगाया जाता है और इस कोरोना पेंडेमिक में भी सब कुछ रुक रहा है, लेकिन ये मेला नहीं रुक रहा है। वर्षों से मेला चली आ रही है, आज भी लगी है, आगे भी अनुमानतः लगते रहेगी। कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कन्नौज के व्यापारी संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग के बाद 3 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया और साथ ही आम जनमानस से भी 3 दिन की बंदी रखने की अपील की है। संगठन के नगर अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। दिनों से जो माहौल नगर गुरसाईगंज का है वो व्यापारियों के अलावा आम जनमानस में भी भय उत्पन्न हो गया है। विगत 4 दिन में हमारे यहाँ व्यापारी बंधुओं के अलावा भी बहुत सी मौतें हुई हैं, जिसका कोई समाधान हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था कहीं पर नहीं है।
ऐसा था कि कोरोना महामारी के कारण गुरसाईगंज में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बहुत से लोगों की मृत्यु की घटनाएं घटित हो रही थी। तो इस वजह से हमारे संयुक्त व्यापार मंडलों ने एक बैठक की, वर्चुअल बैठक, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 2 दिन का सरकारी लॉकडाउन तो है ही जो शासन से आदेश है, उसके उपरक्त हम लोग अपनी स्वेच्छा से 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा इनका निर्णय है। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग गुरसाईगंज के हमारे लोग सभी दुकान बंद रखे हो। ये बहुत अच्छा निर्णय है इनका और मैं इनकी सराहना करता हूँ कि ऐसा निर्णय लिया। बहुत अच्छा निर्णय लिया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया है। इससे ये है कि काफ़ी जो हमारे यहाँ मृत्युआँ हो रही हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, तो उसमें ये चैन टूटने का सही बात है इनकी, भाई विकास भाई की हमारे। कोरोना का लगातार कहर जारी है, जिसको लेकर एम्स में 50 बेड के L3 अस्पताल का शुभारंभ हुआ। तो वहीं एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। रायबरेली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज जिला अस्पताल से लेकर लालगंज के L2 तक बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है। इन सब के बीच अब जिला अस्पताल के इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ना ही मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो पा रही है। इस वजह से ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरीजों के परिजन बिना लाश की सील पैकिंग कराए खुद उठाकर अपने घर लेकर चले गए, पर उन्हें रोकने टोकने और समझाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही है, सुन रहे सब कुछ है और ऑक्सीजन बिना परेशान है। देखो तो ना दवाई ना सुई, सुबह के आए हम लोग परेशान है। डॉक्टर जाके भगाते, भागो भागो भागो, इस तरह से होता है अस्पताल में। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा सीमा सिंह नाम है और उनको एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस आ नहीं रही है, फोन कर रहे तो क्या कर रहे हैं हम, बताओ। आपको बता दें कि जिला अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के परिजन खुद ही शव को लेकर जा रहे हैं। रायबरेली में कोरोना वायरस लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और जिला अस्पताल से लेकर लालगंज के L2 तक बड़ी संख्या में मरीजों की मौत इस दौरान देखने को मिल रही है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिला अस्पताल के इस दौरान ये लापरवाही देखने को मिली है कि कोरोना मरीजों के परिजन खुद ही शव को लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशा, जिस तरह से कोरोना महामारी के तहत लगातार इस तरह की चीजें देखती जा रही हैं, लेकिन जहां ऑक्सीजन की कमी ही कही जाए वहीं अस्पताल की बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी, जहां मरीजों का न विशेष ध्यान दिया जा रहा है और न ही और डॉक्टर जो है गंभीर हैं। आपका जी, जिस तरीके से परिजन अपने कोरोना मरीजों के लेकर जा रहे हैं, तो अगर इस दौरान कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा फैलता है, क्योंकि कोरोना पेशेंट को लेकर परिजन लेकर जा रहे हैं, तो अगर फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस तरह की बड़ी लापरवाही हो रही, कहने को तो CCTV कैमरों से लैस है अस्पताल, लेकिन अगर इस पर जब सवाल किया जाता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं से बदली झाड़ते जरूर नजर आते हैं। वहीं कोरोना पेशेंट जिस तरह से मरीज वहाँ के ईमानदार उसको लेके चले गए, इस पर जब सीमत से इसकी जानकारी देनी चाहिए तो साहब को कुछ पता ही नहीं था। फिलहाल गंभीर मामला है और जिस तरह से इस महामारी से लोग लड़ रहे हैं, इस पर अस्पताल को गंभीर होना पड़ेगा और इस तरह के मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा आपका। जी, इस दौरान कोरोना गाइडलाइन में साफ तौर से लिखा गया है कि परिजन जो है कोरोना पीड़ित मरीज को साथ में लेकर नहीं जाएंगे और तमाम गाइडलाइन कोरोना की दी गई है, लेकिन इनका पालन करते हुए ये प्रशासन नहीं दिख रहा, तो प्रशासन पर इस दौरान बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस पर जब पहले बताया कि जो आला अधिकारियों से बात करनी चाहे या फोन पे भी उनसे बात करनी चाहे तो लोगों को फोन नहीं उठता, और दूसरी जब इस मामले पर बयान लेने की कोशिश की जाती है तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं से
भयावह है और इस पर अस्पताल प्रशासन को इस पर गंभीर होना पड़ेगा और मरीजों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रबंधन को अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, गंभीर होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और रायबरेली से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिरोजाबाद में भी मतदान किया जा रहा है, पर इसी बीच जसराना थाना स्थित नगला परदमन में पंचायत चुनाव में हिंसा की तस्वीर सामने आई है, जहां विधायक जसराना रामगोपाल ने प्रधान प्रत्याशी गुरवेश पर अवैध मतदान कराने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रधान प्रत्याशी गुरवेश ने भी विधायक जसराना रामगोपाल डंप कराने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आखिरी चरण का मतदान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का किया जा रहा है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान करने यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं, कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध मतदान का आरोप भी जसराना रामगोपाल ने प्रधान प्रत्याशी गुरवेश पर लगाया है और झड़प होते हुए, मारपीट होते हुए तस्वीरों में देखी जा सकती है। इस दौरान प्रधान प्रत्याशी गुरवेश ने भी विधायक पर आरोप लगाए। यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण के लिए आज 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के करीब 3.5 लाख प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। डीएम और एसपी सहित सभी आला अधिकारी क्षेत्र के मतदान केंद्र का जायजा ले रहे हैं। आज जनपद चंदौली में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है सुबह 7 बजे से ही। इसमें सभी जगह पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स एवं सीएपीएफ जो है वो डिप्लॉय की जा चुकी है। साथ ही सभी जगह लगातार भ्रमणशील रहकर सभी पुलिस पार्टियों द्वारा यह इंश्योर कराया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मतदान में ना आए। जनपद चंदौली में आज तृतीय चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही है 7 बजे से और वोटिंग शांतिपूर्ण है। सभी जगह जो सेक्टर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं वो भ्रमण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा कंट्रोल रूम है वो भी सभी जगह पर नज़र रखे हुए है और लगातार जानकारियाँ प्राप्त कर रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 बजे तक 11.5% मतदान जो है वो हो चुका है। एक और जहां कोरोना के कहर से पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले के लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी ट्रॉली मैन कुछ समय के लिए हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल के ट्रॉली मैन की समस्या को सुनकर उनका जल्द से जल्द समाधान किए जाने का भरोसा दिलाते हुए हड़ताल को खत्म कराया। ऑर्थो वार्ड में काम करते करते पॉजिटिव हो गए थे। 14 तारीख को रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आया था। उसको हम आइसोलेशन रखे थे। 10 दिन के बाद उसको जब सांस लेने में दिक्कत हुआ तो पेंगवाड़ में भर्ती करवाए। अब पेंगवाड़ में ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हुआ तो आईसीयू भर्ती करवाए। हम वहाँ जा करके जो है तो अथी नहीं हुआ। उसके बाद जो है पूरा छटपटा करके मर गया रात में, 1 बजे रात में। पटना जंक्शन पर तैनात एक स्टेशन मास्टर ने सोमवार की सुबह पत्नी से झगड़े के बाद कुछ ऐसा किया कि पूरा परिवार ही तबाह हो गया। बता दें कि पत्नी के कोरोना संक्रमित होने के बाद पति ने यह कदम उठाया। आरा के रहने वाले अतुल लाल ने पहले तो अपनी पत्नी का ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी और इसके बाद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला कंकड़बाग के मुन्ना चौक के एक अपार्टमेंट में हुआ है। घटनास्थल पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में पड़ती है।
पुलिस का कहना है कि मृतक महिला एक प्राइवेट संस्थान में काम करती थी। पति पत्नी के बीच का मामला है और पति इसमें क्या किया है कि पत्नी को गला रेत दिया जिससे मृत्यु हो गया है। इसके बाद ये छत पर 4 मंजिला छत से कूदकर अपनी जान देती है। क्या कारण था? कारण यही प्रकाश में आ रहा है कि पति पत्नी के बीच में अनबन था और शायद उनके वजह द्वारा बताया गया कि माँ का कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसी में और थोड़ा दोनों लोगों में ज़्यादा रुकावट हुई। हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड वही रेलवे में नौकरी करते हैं। समस्तीपुर में एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां एक पिकअप और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चांदनी चौक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक में कुछ लोगों ने बाइक सवार बदमाश की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाश फोन छीनकर घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन तभी स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाश को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। लग रहा था वो तो हम उसको पकड़ लिए साइकिल से, इसके ऊपर तो पकड़ा गया है। हाँ, मोबाइल फूट भी गया है। हम साइकिल से जाए थे, ये बाइक से आ गया था, समझे। तो हम आगे इसको बाइक से हाल दिया, इसके बाइक पे साइकिल ही कूदका दिए तो ये गिर गया, इसको पकड़ लिया। कहाँ जा रहे थे? बस हम जा रहे थे आपको सिकंदरपुर। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां जगदीशपुर पुलिस ने तगीपुर गांव से विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भागलपुर में खनन अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पदाधिकारियों ने छापेमारी कर बांका से आ रही बालू लदे 23 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त कर लिया, जिसमें 21 ओवरलोडेड ट्रक को सजोर थाना क्षेत्र से और 2 ओवरलोड बालू लदे ट्रक को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया। तो वहीं चालकों का कहना है कि महादेव इनक्लेव द्वारा ओवरलोड बालू दिया जाता है, नहीं लेने पर खाली ट्रक लौटा दिया जाता है। पकड़ा जा रहा है। यहाँ अभियान चलाकर खनन विभाग के द्वारा पकड़ा जा रहा है और लगभग अब तक सैकड़ों गाड़ी से ऊपर सरकार के द्वारा जो बैन किया हुआ गाड़ी है, सरकार के द्वारा गजट निकाला हुआ है कि 14 चक्का से 22 चक्का तक का जो भी ऊपर की गाड़ी है उस पर बालू और गिट्टी लोड नहीं होगा। लेकिन महादेव इनकलब कंपनी जो बालू का काम करते हैं माका में, इनके द्वारा 12 चक्का बनाकर उस 14 चक्का से लेकर और ऊपर तक की गाड़ियों पर अवैध बालू लोड कर कर भेजते हैं, चालान काटते हैं। अधिकारी भागलपुर जिला के जो माइनिंग अधिकारी हैं वो ओवरलोड के लिए ओवरलोड का अभियान चल रहा था, इसी में सब गाड़ी पकड़ाया है। तो वहाँ से ओवरलोड लेते हैं? हाँ, वहाँ से गाड़ी चड्डा कंपनी जानबूझ करके अंदर लोड देता नहीं है, ओवरलोड जानबूझ करके ओवरलोड देता है। का है ड्राइवर लोग कहता भी है कि मालिक लोग कहता भी है कि हम अंदर लोड चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चड्डा कंपनी मानने के लिए तैयारी नहीं है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां चोरों ने एक किराना स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही चोरों ने 20,000 नकदी समेत कीमती सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए सब छिटा है उधर और उसमें पैसा लगभग सब मिला कर 30-35 रुपये था और सब सामान भी ले गया, कुछ महंगा आइटम ड्राई फ्रूट का और दुर्गा मंदिर के सामने दुकान है शुभम।
सीतापुर के हरगांव से दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया, जहां पति के द्वारा 2 लाख मांगने पर जब पत्नी ने इनकार कर दिया तो पति ने पत्नी की पिटाई कर तलाक देकर घर से निकाल दिया। तो वहीं पीड़ित महिला ने थाना प्रभारी से शिकायत की है। उसके दहेज के लिए परेशान करने लगे, मारा पीटा और कहने लगे अपने घर जाओ, दहेज 2 लाख रुपए ला, जिससे सिलाई की दुकान यहाँ करेंगे। मेरे बाप इतना रुपये दे नहीं पाए थे, इसलिए वो कहने लगे तुम्हारा गुजारा नहीं कर पाएंगे अगर पैसे नहीं लाओगी तो। इसकी सूचना आपने थाने में दी कभी? इसकी सूचना मैं 2 बार थाने में दी, दोनों बार कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ समझौता करवा दिया गया। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।